हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 4 की एक्टिविटी 10। ये एक प्री रीडिंग एक्टिविटी है। चैप्टर पढ़ने के पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। रीड दिस इंट्रोडक्शन अबाउट द इन्वेंशन ऑफ बीटा वॉन्क। दिस टेल्स अस व्हाई मिस्टर विली वॉन्का इन्वेंटेड बीटा वॉन्क। मिस्टर विली वॉन्का ने बीटा वॉन्क क्यों बनाया था, ये इंट्रोडक्शन हमें ये बताएगा। मिस्टर विली वॉन्का बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वॉन्का बीटा। सबसे पहले मिस्टर विली वॉन्का ने एक इन्वेंशन किया था और वॉन्का बीटा बनाया था, विच मेक्स पीपल यंगर। जिसको पीने से, जिसको लेने से लोग छोटे हो जाते थे, एज उनकी कम हो जाती थी। ये अक्सर लोगों में देखा गया है कि वो अपनी एज से कम दिखना चाहते हैं, और जब ये डिमांड मिस्टर विली वॉन्का ने देखी तो उन्होंने एक इन्वेंशन की जिसको खाने के बाद में लोग कम एज के दिखाई देने लग जाते थे। बट वॉन्का वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये दवाई कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। क्योंकि ये दवाई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इसको लेने के बाद कुछ लोग बिल्कुल डिसअपियर हो गए, मतलब उनकी एज इतनी कम हो गई कि वो माइनस में चली गई। 1% बिकम्स -87। एक पर्सन ने उस दवाई को लिया और वो -87 हो गया। मीन्स आप समझते हैं, मीनिंग ही हैज टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन रिटर्न। अब उसको 87 ईयर्स लगेंगे जब वो बर्थ ले पाएगा और इस दुनिया में आ पाएगा और अपना जीवन जी पाएगा। तो -87 का आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। मिस्टर विली वॉन्का मस्ट इवेंट ए न्यू थिंग। अब इस दवाई का जो इफेक्ट हुआ, मिस्टर विली वॉन्का ने सोचा ये तो गलत हो रहा है लोगों के साथ में, और अब हमें एक और इन्वेंशन करनी होगी। अब हमें लोगों की एज को बढ़ाने वाला एक इन्वेंशन करना होगा जिससे लोग अपर एज के, ज्यादा एज के दिखाई देने लगे। इन योर ग्रुप्स पेयर्स डिस्कस एंड राइट। आपको डिस्कस करना है विच सीरियस इवेंट हैज टेकन प्लेस। क्या सीरियस इवेंट हुआ था कि एक पर्सन ने उस दवाई को लिया और वो -87 एज, मतलब 87 ईयर्स पीछे चला गया। तो ये बहुत सीरियस था। वाई शुड मिस्टर विली वॉन्का इन्वेंट ए न्यू थिंग। अब इस तरह के केसेस को ठीक करने के लिए मिस्टर विली वॉन्का ने सोचा कि एक नया इन्वेंशन हमें करना चाहिए। जो इस तरह के केसेस हैं उनको ये दवाई दी जाएगी और वो इससे अपनी अगली एज को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। रीड पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी द इन्वेंशन ऑफ बीटा वॉन्क एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्कशीट। बाद में एक वर्कशीट दी हुई है। सबसे पहले तो हम ये पार्ट 1 पढ़ते हैं। मिस्टर वॉन्का सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर वॉन्का बताते हैं कि एक बार फिर उन्होंने अपनी कमर कस ली, अपने आप को तैयार कर लिया काम करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए। इन्वेंशन बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके कोई एक परफेक्ट इन्वेंशन बनती है। तो उन्होंने फिर अपने आप को एक तैयार कर लिया कि हम एक फिर से इन्वेंशन करेंगे और लोगों की एज को बढ़ाने वाला इन्वेंशन इस बार करेंगे। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी। अब उन्होंने सोचना शुरू किया, अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया और हमें क्या करना चाहिए। आई हैव टू क्रिएट एज। अब उन्हें एज क्रिएट करनी थी। जो लोग माइनस में चले गए थे उनको एज देनी थी जिससे वो अपना जीवन जी पाए। टू मेक पीपल ओल्ड। पहले तो उन्होंने दवाई जो बनाई थी, जो इन्वेंशन किया था, उससे लोग छोटी एज के हो जा रहे थे, लेकिन जब वो इतनी छोटी एज के हो गए कि वो माइनस में चले गए, तब उन्होंने एक इन्वेंशन करने की जरूरत समझी जिससे लोग अब ओल्ड एज के हो जाएं। I cried for now. The idea were beginning to come. उनके दिमाग में आइडिया आने शुरू हो गए। What is the oldest living thing in the world? अब हमें जो चीज बनानी होती है तो हमें उसी से रिलेटेड चीजें कलेक्ट करनी होती हैं। आप कोई रेसिपी बनाएंगे, मान लीजिए आप मीठा कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें सारी मीठी चीजें ही डालेंगे, नमक तो नहीं डालेंगे ना। तो उन्होंने भी दिमाग में सोचना शुरू कर दिया कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। और उन्होंने जब एज बढ़ानी है तो उन्होंने सबसे पुरानी चीजें संसार की पूरे विश्व में ढूंढनी शुरू की, उनको लिस्ट आउट करना शुरू किया।
What lives longer than anything else, जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, जो बहुत सालों तक सरवाइव करते हैं, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ट्रीज, ऐसे पर्सन, उनको उन्होंने लिस्ट आउट करना शुरू किया. राइट, यू आर चार्ली. वट काइंड ऑफ ए ट्री, लेकिन किस तरह का पेड़? नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, ये वो ट्री हैं जो बहुत सालों तक रहते हैं, सरवाइव करते हैं. नॉट द सिडार, लेकिन वो कहने लगी नहीं, फर भी नहीं, ओक भी नहीं, सिडार भी नहीं. नो माई बॉय, इट इज ए ट्री कॉल्ड द ब्रिसिलकॉन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन नवेदा, यूएसए. यूएसए में नवेदा में एक जगह पर एक ट्री होता है ब्रिसिलकॉन पाइन. यू कैन फाइंड ब्रिसिलकॉन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे that are over 4,000 years old. ये पेड़ लगभग 4,000 साल पुराने हैं. This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like. आप चाहें तो किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं. अब ये डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पेड़ों के बारे में, कोई पेड़ कितना पुराना है उसके पेड़ के तने को देखकर अध्ययन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये पेड़ लगभग कितने साल पुराना होगा. सो दैट स्टार्टेड मी. आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट क्लास एलिवेटर एंड रस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. पूरे संसार में जो बहुत ज्यादा पुरानी चीजें हैं, पुरानी से पुरानी चीजें हैं, उनको उन्होंने लिस्ट करना शुरू किया. ए पाइन ऑफ सैप, A pint of sap from a 4,000 years old bristlecone pine, जो अभी बात की हम लोगों ने, bristlecone pine जो 4,000 साल पुराना एक पेड़ था, उसका एक छोटा उसका जो सैप होता है पेड़ का, एक तरल पदार्थ निकलता है पेड़ों से, उसका एक छोटा सा मात्रा, ये पिंट एक मात्रक है जिससे लिक्विड चीजें नापी जाती हैं. द टोनेल क्लिपिंग फ्रॉम ए 160 years old रशियन फार्मर. एक रशियन फार्मर है जिसका नाम है पेट्रोविच ग्रेगोविच और वो 160 year old है. उसके पैर के नाखून की थोड़ी सी कटिंग. एन एग लेड बाई ए 200 year old tortoise belonging to the king of Tonga. किंग ऑफ टोंगा के यहाँ से एक टॉर्टोइस जो 200 साल पुराना था, उसका एक एग. द टेल ऑफ ए 51 year old हॉर्स इन अरेबिया. अरेबिया में एक हॉर्स है जिसकी एज 51 year है, उसकी टेल. द विस्कर्स ऑफ ए 36 year old कैट कॉल्ड ट्रम्पेट. एक ओल्ड कैट जो 36 year की है, विस्कर्स उसके मुंह के बाल जो उनकी फेस पर होते हैं, कैट के लंबे लंबे से बाल, वो. द ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट फॉर 36 years. ओल्ड फ्ली एक इंसेक्ट होते हैं जो किसी लिविंग जानवर पर रहते हैं, अपने आप को सरवाइव करते हैं उनका खून चूस कर. तो वो 36 year से जो किसी एनिमल पर सरवाइव कर रहा था, वो उन्होंने ओल्ड फ्ली एक लिया. द टेल ऑफ ए 207 year old जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत. तिब्बत से एक उन्होंने रैट लिया जो 2007 years old था, उसकी पूंछ. द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 year old ग्रिमैल्किन लिविंग इन ए केव ऑन माउंट प्रोपोकैटल. ये सारी पुरानी चीजें उन्होंने इकट्ठा कर ली. ए नकल बॉर्न ऑफ ए 700 year old कैटलू फ्रॉम पेरू. पेरू से एक उन्होंने नकल बॉर्न ऑफ ए 700 साल पुराने एक कैट की नकल जो हमारे हाथों में जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो. ये सारी चीजें उन्होंने इकट्ठा कर ली. ये आपको वोकैबुलरी बताई गई है. अभी जो आया था आपका फर, ओक, सिडार, क्या है ये पेड़, इनके बारे में डिटेल में. फर एक ट्री होता है विद नीडल लाइक लीव्स, जिसकी लीव्स जो है वो सुई की तरह से नुकीली होती हैं. ओक ए फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विद हार्ड वुड.
The chinar in Kashmir is a kind of oak tree. Cedar, an evergreen tree with hard, red, sweet smelling wood used for making boxes, pencils, fences, etc. Pine, ये भी एक evergreen tree है with needle-shaped leaves and cones. Flea, a small insect. अब देखना है यहाँ पर थोड़े से MCQs हैं. Choose the right answer. Mr. Willy Wonka is. Mr. Willy Wonka कौन थे? यहाँ पर दिया हुआ है. एक कुक थे, इन्वेंटर थे और मैनेजर. क्या थे वो? एक इन्वेंटर, इन्वेंशन करते थे. वोंका वाइट मेक्स पीपल. वोंका वाइट क्या करती थी? लोगों को यंगर बनाती थी. मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट ए न्यू थिंग दैट विल मेक पीपल. अब मिस्टर वोंका एक नई चीज बनाना चाहते थे, एक नया इन्वेंशन करना चाहते थे जो लोगों को क्या बनाने वाला था? ओल्डर. कैन एनीवन्स एज बी ए माइनस नंबर. क्या किसी की एज माइनस नंबर में हो सकती है? व्हाट डज माइनस 87 मीन्स? माइनस 87 का मतलब क्या है वो आपको लिखना है. माइनस 87 मीन्स कि आप. एक्टिविटी 13 रीडिंग द इन्वेंशन ऑफ बीटा वंक पार्ट 2. रीड पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी द इन्वेंशन ऑफ बीटा वंक. ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली. मिस्टर वोंका वेंट ऑन. मिस्टर वोंका अपने इन्वेंशन के बारे में चार्ली को बता रहे हैं. आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स and took an important little bit of something from each one of them. संसार के पुराने से पुराने प्राचीन एनिमल्स उन्होंने लिस्ट आउट किए और उनमें से स्पेशल रेयर चीजें उन्होंने ली. किसी का एक बाल, किसी की आईब्रो, और sometimes it was no more than an ounce or two of the gem scraped from between its toes while it was sleeping. और जब कभी ये जानवर, खूंखार जानवर जो खतरनाक भी होते हैं, सो रहे हैं, उनके पैरों की उंगली से कुछ उन्हें निकालना है, कभी नेल काटना है, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती है इकट्ठा करना. आई ट्रैक डाउन द विसिल पिग, द बोबोलिंक, द स्क्रोकी, द पॉलियर्स, द जाइंट कर्लिक, द स्टिंगिंग slug ant, the venomous squag, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. ये बहुत खतरनाक जानवर हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया. But there is no time to tell you about them all now. लेकिन वो कहते हैं चार्ली ये सब बताने का टाइम नहीं है मेरे पास. Let me just see quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing, बहुत सारे उन्होंने प्रोसीजर किए. उसके बाद में किसी को बॉयल किया, किसी को मिक्स किया, टेस्ट किए इन माई इन्वेंटिंग रूम. और अपने एक्सपेरिमेंट रूम में उन्होंने इन सबको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. आई प्रोड्यूस्ड 1 टिनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड. और इसके बाद में उन्होंने 1 कप ऑयली ब्लैक लिक्विड बनाया. एंड गिव 4 ड्रॉप्स, और इसकी केवल 4 बूंदें उन्होंने किसको दी? ऑफ इट टू ए ब्रेव 20 ईयर्स ओल्ड. 20 ईयर्स ओल्ड के एक व्यक्ति को, ओम्पा लुम्पा, वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड. जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ओम्पा लुम्पा ने अपने आप को वॉलंटियर किया कि ये दवाई आप मुझे दीजिए, देखें क्या होता है. तो उन्होंने ओम्पा लुम्पा को ये दवाई की 4 बूंदें दी. व्हाट डिड हैपन? चार्ली की क्यूरियोसिटी बढ़ गई. पूछता है कि क्या हुआ उसके बाद में. इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका. मिस्टर वोंका ने कहा कि इफेक्ट जो था वो फैंटास्टिक था. द मोमेंट ही स्वेलोड इट, जैसे ही उसने उस दवाई को लिया, ही बिगेन रिंकलिंग एंड शिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ. उसके बाल गिरने शुरू हो गए, उसकी स्किन जो है वो श्रिंक होनी शुरू हो गई. जैसे बुढ़ापे में लोगों की स्किन पर रिंकल्स होते हैं, इस तरह से इफेक्ट होना शुरू हो गया. एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके दांत गिरने शुरू हो गए. बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75. और कुछ ही देर के बाद
वो व्यक्ति ऊम्पा लुम्पा जो 25 ईयर का था, अब वो 75 ईयर ओल्ड हो गया। एंड दस माई चार्ली वॉज बीटा वोंक इन्वेंटेड, और इस तरह से बीटा वोंक का इन्वेंशन हुआ। ये आगे क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू ऊम्पा लुम्पा। ऊम्पा लुम्पा को क्या हुआ था? 25 ईयर का व्यक्ति था, उसने दवाई ली और वो 75 ईयर ओल्ड एक पर्सन में चेंज हो गया। What is the outcome of विली वोंका इन्वेंशन? विली वोंका का इन्वेंशन का क्या आउटकम था कि इसको खाने से लोगों की एज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। जो व्यक्ति 20-25 साल का है वो इस दवाई को खाने के बाद में 60, 70, 75